सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग होगा। बीजेपी जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसमें शामिल होंगे। आज दूसरे दिन 3 विषयों पर प्रशिक्षण सत्र होगा। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। सह प्रभारी पंकजा मुंडे, विश्वेश्वर टुंडे भी इसमें मौजूद रहेंगे। सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। बिल्कुल सर, देखिए आज दूसरा दिन प्रशिक्षण वर्ग का जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, उसमें आज दूसरे दिन 3 सत्र होने हैं, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर के लिए रवाना हुए। लिहाजा प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के अलावा जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी शामिल होंगे। और बीजेपी के जिलाध्यक्षों को आज इस प्रशिक्षण वर्ग में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से कैसे जुड़ाव रखना है, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़कर रखना है, इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। खासकर बात करें तो डिजिटल क्रांति का उपयोग बीजेपी करना चाहती है। लिहाजा व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर के जरिए लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाएं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कैसे पार्टी के काम से जोड़कर रखा जाए, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनकी ट्रेनिंग आज जिलाध्यक्षों को दी जाएगी। खासकर बात करें तो बीजेपी के जिलाध्यक्षों को यह बताया जाएगा कि फेसबुक के पेज बनाकर बीजेपी की जो रीति नीति है, पार्टी के जो कार्यक्रम है, सरकार की योजना है, उनको कार्यकर्ता कैसे प्रचारित करें। जिलाध्यक्ष आज ट्रेनिंग लेने के बाद अपने जिले में जाके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी इस बारे में ट्रेन करें। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं, इस बारे में बताया जाएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर किस तरीके की गतिविधियां चलाई जानी है। लिहाजा आज का पूरा जो दिन है वो केवल आने वाले चुनाव और जो नगरीय निकाय चुनाव है उनको केंद्रित रहकर पूरा प्रशिक्षण आज दिया जाएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से बीजेपी को आगे काम बढ़ाना है अपना, इस बारे में जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने का काम आज दूसरे दिन किया जाए। चलिए, अपनी नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। सुधीर लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुधीर, दूसरा दिन और आज दिग्गज नेताओं का आना वहां पर, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल दूसरा दिन है प्रशिक्षण वर्ग का और आज तो प्रशिक्षण वर्ग में बात कराया जा रहा है सोशल मीडिया को लेकर है। लिहाजा अगर बात करें प्रशिक्षण वर्ग के आज दूसरे दिन में कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें बंगाल के प्रभारी और केंद्रीय के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। मैं एक नज़ारा जरूर दिखाना चाहूँगा, अगर अपने दर्शकों को दिखा सकें। कैमरामैन रमेश से कहूँगा अगर कि प्रशिक्षण वर्ग शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9 बजे से ये पूरा आज सेशन शुरू होना था, जिनमें 3 सत्र जो बाकी रह गए थे आज उन पर चर्चा की जाएगी। अभी फिलहाल सोशल मीडिया को लेकर जो है वो जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में बीजेपी की जो कार्यक्रम है या फिर सरकार की जो योजना है उनको लेकर सोशल मीडिया पर जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक के, उनको कैसे एक्टिव रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है उनके साथ में एक और जिलाध्यक्ष अपने ग्रुप को तैयार रखें और जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जल्द से जल्द कैसे पहुँचाएँ, इस बात की समझाइश दी जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि फेसबुक पेज जो है वो कम से कम हर कार्यकर्ता का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जिलाध्यक्षों को ये अंदर प्रशिक्षण वर्ग में हिदायत भी आज के सेशन के दौरान दी गई है। थोड़ी देर बाद कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में उनका भी प्रशिक्षण वर्ग में संबोधन होगा। देखना होगा कि ये पूरे 2 दिन के प्रशिक्षण वर्ग के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष से सामने निकल कर आता है। पर लेकिन आने वाले समय में बीजेपी के जो कार्यक्रम है, बीजेपी की जो रीति नीति, और खासकर अगर बात करें तो इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर एक युवा लीडर से बीजेपी पूरी तरीके से तैयार कर रही है। ज़्यादातर जिलाध्यक्षों की उम्र की अगर औसत उम्र की बात करें तो 45 साल से कम है। लिहाजा ऐसे में जो युवा जोश है उसके साथ में संयम के साथ में काम करना है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो भाषण था, जो सत्र था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो जिलाध्यक्ष है उनको पद से ज़्यादा काम से मतलब होना चाहिए, पद से ज़्यादा काम से मतलब होना चाहिए, और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से ध्यान रखें, उनका परिवार भाव के साथ उनको साथ लेकर चलें। ये जो तमाम नसीहतें दी गई थी उनको ये समझाइश बिल्कुल साफ बताती है कि जो नई लीडरशिप है कम से कम जो बीजेपी की जो रीति नीति है उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो। लिहाजा आज अंतिम दिन सत्र का और काफ़ी अहम दिन ये पूरा माना जा रहा है, जिसमें कई सीनियर नेताओं के अलावा आज सत्र में कैलाश विजयवर्गीय थोड़ी देर बाद भाग लेंगे और सोशल मीडिया का फिलहाल
फिलहाल इस पूरे सत्र में जो अभी चल रहा है सत्र, उसमें जिलाध्यक्षों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। तृप्ति, नजर में रखिएगा। सुधीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जिलाध्यक्षों प्रशिक्षण वर्ग में सुना गया पीएम मोदी का संबोधन। जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल हुए। तो सीहोर से ये खबर, जहां बीजेपी के कार्यक्रम में मन की बात सुनाई गई। प्रशिक्षण वर्ग में पीएम मोदी का संबोधन सुना गया। जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से प्रशिक्षण की परंपरा चली आ रही है। विधायकों और मंत्रियों का भी प्रशिक्षण होगा, सीएम ने कहा। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं सीहोर का। हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है, सीएम भी इसमें शामिल हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह की तैयारी आप यहां पर देख पा रहे हैं आज दूसरे दिन? देखिए, बिल्कुल अंतिम सत्र की ओर जो है जो पूरी जो प्रशिक्षण वर्ग है वो आगे बढ़ रहा है। अगर बात की जाए तो दूसरा और आखिरी दिन, जिसमें आखिरी सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से जिलाध्यक्षों से बात करेंगे। और जो प्रशिक्षण की बात थी, निश्चित तौर पर आज जब दूसरे दिन प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जिलाध्यक्षों के बाद में विधायक और मंत्रियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। यानी कि कहना होगा कि आज जो जिलाध्यक्ष पार्टी की रीति नीति से अवगत हुए हैं, इनको बताया गया कि किस तरीके से आगे जाकर काम करना है। उसके बाद में अब ये ट्रेनिंग जो है बीजेपी के विधायक और सांसदों को दी जाएगी। लिहाजा काफ़ी अहम ये पूरा सेशन, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद में जिलाध्यक्ष जो यहाँ से सीख कर जाएंगे वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि किस तरीके से जो ट्रेनिंग काम है बीजेपी के पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं उसको कैसे आगे बढ़ाना है। आज का अगर बात करें तो पूरा फोकस जो है वो सोशल मीडिया को लेकर रहा। और सोशल मीडिया में अगर बात की जाए तो कैसे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जोड़कर काम करना है, किस तरीके से जो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है हर कार्यकर्ता के लिए फेसबुक पेज बनवाएं, सरकार की जो गतिविधियां हैं उनको कैसे पब्लिक के बीच में लेकर जाएं, ये ऐसे तमाम बिंदु थे प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन के जो जिलाध्यक्षों को बताए गए। और उनको अब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये सारी चीज़ें बतानी है। एक बार अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है बीजेपी के अंदर, शायद खासियत बीजेपी की यही है। और आगे जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो किस स्तर पर आगे ये प्रशिक्षण रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता हैं और पश्चिम बंगाल में भी काम भी देख रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाध्यक्षों के बाद विधायक और मंत्रियों उनको भी ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। क्या वाकई में लगता है कि ट्रेनिंग की जरूरत हर वक्त है? नहीं, देखिए, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर प्रशिक्षण होता है। अभी मध्य प्रदेश के 1057 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए हैं। उसके बाद ये जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग है। इसके पश्चात जिलों के प्रशिक्षण वर्ग होंगे और फिर प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग होगा। भाजपा में लगातार सीखते रहना ये भाजपा की आदत में शुमार है और लगातार अभ्यास करते रहना। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और उसके कारण संगठन और कार्यकर्ता दोनों निखर कर सामने आते हैं। एक बात कहीं ना कहीं ये है कि कई सारे लोग जो भी बीजेपी में शामिल हुए उनमें विधायक मंत्री भी हैं, जिलाध्यक्ष तो चलो आपकी पार्टी के पुराने लंबे समझ रहे हैं, पर लेकिन अनुशासन के दायरे में बीजेपी के काम को, बीजेपी की रीति नीति को समझें, पार्टी की जो पंचनिष्ठा का जो पाठ पढ़ाया जाता है कम से कम वो भी अवगत रहे। क्या एक प्रमुख कारण ये भी है? नहीं, हर कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण की ये प्रक्रिया है और हर 3 साल में प्रशिक्षण होते हैं। 3 साल पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे, 3 साल बाद भी होंगे। हर स्तर के कार्यकर्ता को संगठन की जानकारी, उसकी रीति नीति, संगठन के सिद्धांत उससे परिचित हो और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में एक विचार को लेकर समाज के बीच में जाए, श्रेष्ठता के साथ उसका निर्माण हो, इसलिए संगठन की प्रक्रिया है। जिलाध्यक्ष कई सारे आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप काम देख रहे हैं, यहाँ से कार्यकर्ताओं को लेकर भी क्या कोई टारगेट दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जाए चुनाव प्रचार के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में देश भर के कार्यकर्ता जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी जाएंगे, पर उस वर्ग का विषय नहीं है। जब चुनाव होंगे तब कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और मध्य प्रदेश से बहुत सारे कार्यकर्ता जाने को तैयार, उनके मन में उत्साह है, उनको दिख रहा है कि हमारी मेहनत वहाँ सफल हो रही है, वहाँ कमल खिलने वाला है। तो सुन सकते हैं कि प्रशिक्षण को लेकर बात जो यहाँ से जिलाध्यक्ष सीख कर जाएंगे, नीचे मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग जो है वो आगे दी जाएगी। और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में विधायक और मंत्री जो है वो भी लगभग एक प्रशिक्षु की तरह ट्रेनिंग लेते हुए नजर आएंगे प्रशिक्षण जिलाध्यक्ष के प्रशिक्षण वर्ग के बाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।